6.5 लाख करोड़ रुपयों की बर्बादी। और ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये बर्बादी हुई है देश की जनता और उनके चुने हुए लोगों की मूर्खता के कारण। मैं आपको अपने गांव से बताता हूँ। मेरे गांव में एक सेग्रीगेशन शेड, एक स्कूल, एक आंगनबाड़ी, एक गौठान, एक यात्री प्रतीक्षालय और हर घर जल नल के तहत बने हुए ये नल के प्लेटफॉर्म और हमारे गांव के अलग अलग समाज को दिए हुए सामाजिक भवन, मैं इन सामाजिक भवनों को भी पैसे की बर्बादी में जोड़ता हूं। तो इन सब को जोड़ने पर हमारे गांव में लगभग 1 करोड़ की बर्बादी हुई है। तो इस प्रकार से देखा जाए, अगर हम एक औसत निकालें तो मेरे गांव को औसत लेते हुए तो हमारे देश में 6.5 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। तो अगर इनको अगर औसत निकालें तो हर गांव में लगभग लगभग अगर 1 करोड़ का नुकसान हुआ होगा तो हमारे देश में सभी गाँवों को मिलाकर 6.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये सिर्फ लोगों की और उनके चुने हुए लोगों की मूर्खता के कारण है, क्योंकि विकास करने के लिए कोई भी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं की गई है, जिससे ये सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। हमारे गांव में जो जितनी भी चीज़ें ये बनी हुई हैं, सेग्रीगेशन शेड उसका उपयोग नहीं हो रहा है, शाला आंगनबाड़ी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, गौठान का उपयोग नहीं हुआ, यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग नहीं हुआ, जो नल के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं सभी के सभी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, और जो भवनें बने हैं उनका भी उपयोग बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो ये बस सिर्फ पैसे की बर्बादी, क्योंकि कोई सोच समझ के ये योजना के तहत इनको काम में नहीं लिया गया है, काम करने के बारे में नहीं सोचा गया है, तो ये चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। और ये लगभग पूरे देश की बात है। और ये तो मैं बस जो चीज़ें मुझे मुझे पता हैं और याद है उनके बारे में बता रहा हूँ। हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। भ्रष्टाचार अलग है, जैसे कि अगर हम, और तो सिर्फ गाँव की बात बता रहा हूँ, अगर हम शहरों को भी ले लें तो पैसे की बर्बादी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये सोचना चाहिए और इसके बारे में आपको जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल करना चाहिए।